यहां से मानस का जो सुमेरु चरित्र है, सुमेरु इसको मैं कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण घटना को हम आपको केवल साइंस की विधि से समझा देते हैं। सीता जी का हरण कहाँ से हुआ है? इसी शूर्पणखा के कारण हुआ। नाक भगवान ने काट ली और रावण ने फिर स्पष्ट निर्णय लिया। लोग सोचते हैं अपनी बहन के लिए रावण ने नाक काटी। एक सज्जन हमको मिल गए दिल्ली में, बोले महाराज जी हमें कविता आपकी प्रवचन के पहले गाना चाहते। हमने कहा पहले आप हमें कविता दिखा दो। और उन्होंने कविता दी। मैंने रात में जाकर के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि रावण ने, उनके स्वप्न में रावण आया। मैं तो समझता था रावण का मोक्ष हो गया था, लेकिन वो बोले उनके स्वप्न में रावण आया। कहा मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया राम ने, मेरी बहन की नाक काट ली। और अगर मैं बहन के लिए लड़ा तो कौन सी बुराई की मैंने? और बताओ फिर भी लोग मुझे यहाँ पर जलाते हैं, विदेश तक मुझे जलाते हैं। हमने कहा यार तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारे पास रावण आता है स्वप्न में। लोग कभी कभी अपने धर्म को नष्ट करने के लिए खुद तुल जाते हैं। दशहरा के समय पर ऐसे ऐसे फिर, और अगर आपको गुरु ना मिला हो तो बड़ा आसान तरीका है आपको गुरु खोजने का। आप फेसबुक में अकाउंट खोल लो, इतने गुरु मिलेंगे सुबह से शाम तक कि आप गुरुओं को झेल नहीं पाओगे। जिसका देखो उसी का मैसेज, जिसी का देखो उसकी का संदेश, बड़े बड़े उपदेश आपको मिलेंगे। ऐसे एक रावण का, रावण के बारे में इतने चढ़ बढ़ करके लिखते हैं कि रावण तो इतना बड़ा विद्वान था, रावण ने तो सीता को छुआ। अरे उसको श्राप था स्पष्ट रूप से यक्ष का कि अगर तू छुएगा तो तू नाश हो जाएगा। उसकी हिम्मत कहाँ थी छुपाता हूँ। इसलिए रावण वो क्या काम करता था मालूम है? जहीपुर विप्रधैन सुर पावे, नगर फिर चौआंक लगावे। जिस गांव में, नगर में ब्राह्मणों को और गैयों को देखता था, चारों तरफ से घेर करके पेट्रोल डाल करके आग लगा देता था। तड़प तड़प करके गैया और ब्राह्मण मरते थे। तुम कहते हो धर्मात्मा था वो? कैसा धर्मात्मा था ये? मैं नहीं कहता, रामायण की चौपाई कहती है कि जयपुर देश धन तुझ पावे, नगर घाव चहूं। और ये कथाएं उसके समय पर हो नहीं सकती थी। रावण को अगर पता लग जाए कि कोई बाबा जी कथा कर रहे हैं, पंडित जी कथा कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को नहीं भेजता था। पब्लिक के बीच में आने में उसको खुद ही मजा आता था। आपन उठ धावे, रह न पावे, धर सब घाले खीसा, और तेई देश निकास है। उस कथावाचक को, पुराणवाचक को सीधा डायरेक्ट उस अनुशासित देश से बाहर, गेट आउट। हमारे यहाँ पर कथा पुराण कहने की जरूरत नहीं। तेई देश निकास है, बहुविधि त्रास है, जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराणों की कथा कहे, इतनी ठुकाई करता था स्टेज पर श्रोताओं के सामने। अब लिखा हुआ है, बोलो। और आप कहते वो धर्मात्मा था? कैसा धर्मात्मा? देवताओं को उसने रुलाया, तमाम परिवारों की कन्याओं का बलात्कार किया। कौन सा धर्म का एक चिन्ह है जिसके कारण पर आप कह सकते हैं हाँ ये मैं मानता हूं कि वो विद्वान था? और इसलिए ये कथा है कि अगर विद्वान हो तो वैदुष्यता के लक्षण आपके जीवन में प्रतिलक्षित होने चाहिए। फिर भी जो लोग सोचते हैं कि रावण ने अपनी बहन के लिए युद्ध किया, बिल्कुल गलत समझते हैं लोग। रावण ने स्पष्ट कहा है कि तुम, जब तुम्हारी नाक काटी गई तो तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले मैं गई थी। बोले क्या हुआ? बोले क्षणमो सकल कटक उन मारा। 1 मिनट में सारा कटक मारा गया। रावण तत्काल समझ गया। शूर्पणखा से कहा तू यहाँ से जा, मुझे इंपॉर्टेंट थिंकिंग करनी है। और उसके जाने बाद में रावण करवट बदलता रहा। वो समझ गया कि खरदूषण मोहि संबलवंता, तनय कुमार है बिन बलवंता, जो नर रूप चराचर कोई, तो हरे हो नार जीत रण दोई। इसलिए वो समझ गया जो जगदीश लीने सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो में जाए बैर हट करे हूं। अपने उद्धार के लिए उसने युद्ध किया है। सीता जी का हरण कहां से हुआ मालूम है? पंचवटी से। और रामायण एंड भागवत कथा, दीज आर नॉट ओनली स्टोरी, दीज आर साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। ये हमारे जीवन का दिव्य विज्ञान है। ये पंचवटी मानी क्या है? ये जो 5 तत्व से बटा हुआ शरीर है, इसी का नाम है पंचवटी। क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसकी शोभा तभी तक है जब तक इसमें 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भगत, ज्ञान, वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। इस पंचवटी में जब तक राम लक्ष्मण सीता जी हैं तभी तक सुशोभित है। लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्राणी अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है। अगर आप पतित होने से बचना चाहते हो, अगर आप राम से जुदा होने से बचना चाहते हो, तो 4 सिद्धांतों को, 4 निष्ठाओं को अपने जीवन में आप उतार लो। 4 निष्ठाएं कौन कौन सी? सबसे पहली धर्मनिष्ठा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में निष्ठा रखो। स्वधर्मे निधनम, धर्मनिष्ठा। ईश्वर निष्ठा, विषम से विषम परिस्थिति में भी ईश्वर तुम्हें बचा लेगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले की ईश्वर रक्षा करता है। धर्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा और सत्संग निष्ठा,
क्योंकि सत्य का ज्ञान सत्संग के अलावा अन्यत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग जहां भी हो, राम कथा भागवत कथा जहां भी हो, जो भी कह रहा हो वहां जाकर के अवश्य सुनो। धर्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा, सत्संग निष्ठा और चौथी चीज है उपदेश निष्ठा। जो सत्संग में उपदेश सुनो उसे अपने जीवन में उतारने में, क्रियान्वयन करने का प्रयत्न करो। मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी जो धर्म के लिए बनपथ पर आई हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट क्यों आया, उनका हरण क्यों हो गया? ध्यान रखना, असली सीता जी नहीं। असली सीता जी तो राम जी के कहने से अग्नि में प्रवेश कर गई। ये छाया सीता है जिनकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। निज प्रतिबिंब राखता सीता, इन्होंने ये बताया निज प्रतिबिंब ने कि 4 निष्ठाओं को त्यागने पर व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। सबसे पहले छाया सीता ने क्या छोड़ा? धर्मनिष्ठा। सत्य संग प्रभुबध कर एही, आनहु चर्म कहत वैदेही, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। लेकिन वो छाया सीता ने पहले ये कहा कि इस हिरण को वध करके इसकी खाल ला दो, तो यहीं पर धर्म चला गया। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म चला गया। व्यक्ति के जीवन में दुख की शुरुआत वहां से होती है जब व्यक्ति परमात्मा के चरणों से चिंतन हटा करके स्वर्ण की ओर, पैसे की ओर ले जाता है कि टका कर्मा टका धर्मा टका ही परमम तपः, यशो पार से टका नास्ती, हा टका टक टकाए थे, हाय पैसा बस उसी में लगा रहता है। सीता जी का कहां पर ध्यान था? राम जी के चरणों में सीता जी बैठी हुई। अनुसुईया जी ने कहा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पथ पथ प्रेमा। लेकिन सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। जो ही स्वर्ण के मृग की ओर उनकी नजर गई और उसको प्राप्त करने के लिए जो ही उन्होंने चेष्टा की, बस वहीं से धर्म उनका चला गया। और जब धर्म चला जाता है तो फिर महाराज ईश्वर भी चला जाता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म चला गया। जब कोई नारी अपने सुख के खातिर पति को भयानक संकट में डाल देती है, वहीं से उसका धर्म चला जाता है। सीता जी ने यह नहीं सोचा कि हिरण के पीछे मैं दौड़ाऊंगी तो राम के सुकोमल चरणों में कितने कांटे चुभेंगे। लेकिन सीता जी ने कहा सत्य संग प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहते वे देही, तब रघुपति जानते सब कारण। और भगवान श्री राम जी ने सीता को मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि सीते, मैंने तुम्हें अयोध्या में ही रुकने के लिए कहा था, कितना सोना वहां पर भरा पड़ा था, लेकिन तुम वहां नहीं रुकी। अब तुम्हारे मन में सोने की चाह जग गई है, और अब जब तुमको सोना ही चाहिए तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी? नकली सोना लेकर के क्या करोगी? हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर असली सोने की दीवारें बनी हुई होंगी और गंदा पानी भी सोने के पनारों में बह रहा होगा। सीते, वहां जाकर के देखना कि सुख धर्म में है या सुख राम में है, ईश्वर में है। धर्म चला गया और राम जाने लगे। लेकिन ईश्वर जब जाता है तो जाने के पहले वो अपने करुणा के अवतार संतों के दिल में करुणा जगा जाता है कि ये नास्तिक हो गए हैं, भगवान को नहीं मानते, हम तो इनके जीवन से जा रहे हैं, लेकिन संतो तुम इनकी बुरी भली बातें सुनने के बावजूद भी इनके बीच में जाते रहना और कथा सुना सुना करके जो मुझसे विपरीत हो गए हैं इन लोगों को मेरी ओर फिर लाना। इसलिए इनकी भक्ति की रक्षा करना, भक्ति रूपी सीता की। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, सीता केरी करिहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अब पंचवटी से 2 चीजें चली गई, धर्म निष्ठा चली गई, ईश्वर निष्ठा चली गई। लेकिन अभी भी रावण वहीं छुप करके बैठा हुआ है, सीता का हरण नहीं कर पाया, क्योंकि अभी सीता जी के पास में 2 निष्ठाएं हैं। 4 में से एक भी निष्ठा रहेगी तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और उसके बाद में सीता जी की संत निष्ठा भी है। लक्ष्मण जी कौन है? संत है। संत का मतलब यही नहीं होता कि जिसने भगवे वस्त्र पहने हो, संत का मतलब यही नहीं होता है जिसने जटाजूट धारण की हो, संत का मतलब यही नहीं होता है कि जिसने तिलक लगाया हो। संत तुम्हारा भाई हो सकता है, संत तुम्हारा बेटा हो सकता है, संत तुम्हारा
सामान्य जाति में भी पैदा हुआ प्राणी हो सकता है। रविदास, सबरी जैसे लोग संत हुए। लक्ष्मण जी यद्यपि छोटे हैं, लेकिन सीता जी को बहुत बाद में समझ में आया। सुंदरकांड में सीता जी ने कहा है, अनुज सैद पद गहु बहोरी। लक्ष्मण के चरणों के साथ राम के चरणों को मेरी तरफ से तुम वंदन करना। सीता जी तो मां के समान है, और वो लक्ष्मण के चरणों के वंदन की क्यों बात करती है? इसलिए कि सीता जी कहती हैं कि हे लक्ष्मण, वन पथ पर राम के पांव के पीछे पीछे तुम्हारे भी 2 कदम चले थे, मेरे भी 2 कदम चले थे, लेकिन मेरे 2 कदम राम से चूक गए, लेकिन तुम्हारे वो 2 कदम आज भी राम के साथ में हैं। इसलिए उन कदमों को जो मेरे कदमों से आगे निकल गए, उन कदमों का हम वंदन करते हैं। इसलिए यहाँ पर संत लक्ष्मण को सीता जी ने बड़े कटु शब्द कहे। जब उन्होंने राम जी ने मृग को पीछे जब बाण मारा, तो राम की कृत्रिम आवाज में, राम जैसी आवाज में, हे सीते, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। तब सीता जी ने कहा, जाहो बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण जी ने समझाया कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपनु संकट पर की सोई। लेकिन सीता जी ने कहा, लगता है तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने कभी भी माँ के चरणार बिंदों से ऊपर नजर नहीं डाली, और वो माँ मुझे मेरे ऊपर चारित्रिक प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर संत निष्ठा चली गई, धर्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा, संत निष्ठा। लेकिन संत ने जाते जाते एक रेखा खींची। हम और आप लोग प्रवचन में क्या कर रहे हैं? एक रेखा खींच रहे हैं कि ये करना और ये मत करना वही रेखा है। इसलिए अगर उस रेखा को आप लांघ जाएंगे तो सत्संग का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और सीता जी ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा जब लांघ दी, तब रावण ने जो रूप दिखावा, सभय भई जब नाम सुनावा, और फिर रावण शरण करके ले गया। और सीता जी ने रोते हुए राम जी को तो पुकारा, पर लक्ष्मण जी के लिए क्या कहा कि हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ किन्हीं उरोसा। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहीं रोता। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ इन्हीं उरोसा। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहीं रोता। सो फल पायऊ इन्हीं उरोसा। सो फल पायऊ की नहीं रोता। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे जैसे सद्वृत्ति का अनुसरण करने वाले जो देवर को मैंने जो कटु शब्द कहे, उसी का ये परिणाम है। बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए, मृग बद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। और भगवान श्री राम जी ने इतना विलाप किया है, इतना विलाप किया है कि धीरज होकर धीरज त्यागा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा अद्भुत विलाप किया कि लोग कहते हैं ये भगवान की हर एक लीला शिक्षा देती है। तो ये लीला कौन सी शिक्षा दे रही है? कि कामिन कहूं दीनता दिखाई, भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का अवतार हुआ, दशरथ के राजकुमार के रूप में आ गए। ऋषिमुनियों को बड़ा प्रसन्नता हुई कि भगवान का अवतार हो गया। और बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब उन्होंने सुना कि राम भी, भगवान भी साधु बन गए और जंगल में आ गए। तब बहुत प्रसन्नता हुई, कहा चलो देखाएं। वो यहीं पर आ गए, साधु बन गए, भगवान भी साधु बन गए। अगर कोई अच्छा बड़ा और राजा और फिर साधु बन जाए तो लोग आते, भाई देखो हम भी साधु थे, ये भी साधु बन गए। तो महात्मा लोग उनको देखने आए। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो धर्म पत्नी आई, अपन तो साधु हैं, और साधु की तो पत्नी होती नहीं कि साथ में तो धर्म पत्नी।
थोड़ी देर बाद में उन्होंने क्या देखा कि महाराज लक्ष्मण जी गए, कंदमूल फल लेकर के आए, सीता जी ने पका करके राम जी के सामने परोस दिए। महात्मा ने कहा यार ये बड़े गजब की बात है, एक देखो मोड़ा जैसा लड़का जैसा भाई है, वो गया कंदमूल फल ले आया, पत्नी थी उन्होंने पका करके खिला दिया, अपन को सारे काम खुद ही करने पड़ते। रोटी बनाओ तो चूल्हा चेताओ और उसको फूंको, पुराने जमाने में फूंकना पड़ता था, और फूंकने में दाढ़ी जल जाए, अब फूंकनी होती नहीं थी साधुओं के पास। हाँ, इसलिए सब काम खुद ही करो, ये क्या बुराई है? जब भगवान ने साधु बनकर के शादी की तो हमें भी कर लेना चाहिए। बोले कर तो लेना चाहिए, अब लड़कियां इतनी कहां से आएंगी? अब महाराज रात्रिकालीन मीटिंग की गई, सारे संत एकत्र हुए, विषय चल रहा था कि महाराज भगवान ने जब शादी की है साधु बनकर के, तो प्रेरणा ये है कि हम लोगों को भी शादी करनी चाहिए। बोले हाँ करनी चाहिए, पर समस्या ये है कि इतनी स्त्रियां कहाँ से आएंगी, इतनी लड़कियां कहाँ से आएंगी? तो एक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान श्री राम जी के चरणों में वो जादू है कि वो जिस पत्थर को छूते हैं वही स्त्री बन जाता है। अब राम जी 14 वर्ष बन के लिए आए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ बैठे बैठे कुछ काम काज करें? तो बोले हम लोग जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर एक फैक्ट्री डाल दो, महिला निर्माण योजना चला दो आप यहाँ पर, और वर्कर के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो सब साधु संतों ने महाराज बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई, अपने अपने रंग की, कलर की, नाप की, तौल की, वजन की, सारी सारी चीजें, और ये लाइन लगा दी राम जी के सामने। अब राम जी देखें लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी देखें राम जी को, बोले भैया ये पत्थर क्यों ले? पत्र पुष्प फल दल के चुलावे, पत्र पुष्प फल, ये तो मैंने कहा है, लेकिन ये पत्थर लेके चले आ रहे हैं। बोले भाई साहब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रही। अब महात्माओं ने अपने पत्थर रखे, राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये पत्थर किस लिए लाए हो तुम? अरे बोले सब जानते प्रभु नहीं जनाए, कवन हाथ विद लोग। महाराज सब तो आप भी नहीं, सबके और अंतर सबके बसाओ, सबकी बात जानते हो, क्यों पूछ रहे आप हमको? अब आप 14 वर्ष क्या करोगे, कुछ काम धाम तो करोगे ही, कैसे टाइम कटेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि एक फैक्ट्री की आप शुभारंभ कर दो आज से, और उसके बाद जितना मना है एक दिन 10 चूना, 20 चूना, 50, जितनी आपको हम परेशान नहीं करेंगे हम लोग फिर, और बड़ा अच्छा होगा। महिला निर्माण योजना होगी, नारी सशक्तिकरण की योजना भी सुदृढ़ हो जाएगी, और साथ साथ में महात्माओं के भी घर बस जाएंगे। आपका क्या जाता है? राम जी ने सीता जी की ओर देखा, बोले हमको क्यों देख रहे हो? हमने इसलिए तुम्हें मना किया था कि मत चलो साथ में, महात्माओं का मन बगड़ेगा, इसलिए तुम्हें मना कर रहे थे। अब महाराज भगवान श्री राम जी ने सोचा अब क्या किया जाए। सो भगवान श्री राम जी ने कहा कि देखो महात्माओं, वो जो जादू वाली रज थी ना, वो आज लक्ष्मण ने धो दी है, आज नहीं कल हम इस काम का शुभारंभ करेंगे श्री गणेश। महात्मा लोग सब अपने अपने पत्थर वहीं रख करके चले आए। इधर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा बेटा जाओ कंदमूल फल ले आओ। कंदमूल फल लक्ष्मण गए, बनाए जब ले न मूल फल कंद। और भगवान श्री राम जी तब सीता जी से बोले देखो मैं इसलिए मना कर रहा था। बोले मैंने क्या किया? कहा कि तुम नहीं आती तो इन महात्माओं के मन में ये विकार पैदा नहीं होता, विवाह की भावना नहीं जगती, इसलिए तुम पावक महु करो निवासा और जौलग करो निशातरनाशा, तुम पग्नि अग्नि में निवास करो जब तक राक्षस। बोले राक्षस आपने हमारे सामने भी तुम्हारे थे, मारो। और बोले वो राक्षस तो हम मार लेंगे वैसे भी। बोले तब कहा ये जो महात्माओं के दिल में काम क्रोध मद लोभ जैसे राक्षस पैदा हो रहे हैं, इनको अब हम तभी मार सकते हैं जब तुम मैं कछु करव ललित नर लीला, अब मैं ललित नर लीला करूंगा, ललित माधुर्यपुर। और सीता जी ने प्रभु की आज्ञा का सुधार किया, अंदर चली गई। और रावण को राम जी ने आदेश किया कि हाँ चलो सीरियल शुरू करो, शूटिंग शुरू। रावण आया, सीता का हरण किया, और राम जी ने अपना नाटक शुरू कर दिया रोने का। और जो ही राम जी रोए, ऋषि मुनि लोग बोले अरे ये कौन रो रहा है इतनी प्यारी मधुर आवाज में? दौड़ करके कोई आया, बेई राम जी रो रहे हैं जिन्हें तुम भगवान कह रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हो गया हरण। बोले किसका हरण? लक्ष्मण का। बोले हरण? लक्ष्मण का हरण थोड़ी, सीता जी उनका हरण हो गया। अरे ये तो बड़ा गजब का काम हुआ। बोले 2-2 योद्धा धनुष बाण धारण करके एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए। हम लोगों के पास में धनुष बाण नहीं, तलवार नहीं, ये 1.5 बीता की चिपिया, इससे हम किसको मारेंगे? बताओ। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज ही सीता जी का हरण हो गया। भैया ये पत्थर देखो, इतने बड़े ज्ञानी वैरागी को इतना रोना पड़ रहा है, वो तो भला अच्छा हुआ कि पहले ही इनकी सीता जी का हरण हो गया। जितने पत्थर ले लेके आए उठा के फेंको, नहीं अगर किसी धोखे से भी पांव लग गया और स्त्री बन गई तो उसी के साथ में विवाह कराया जाएगा जो लेकर के आया। सब महात्माओं ने अपने उठा के पत्थर फेंके।
कामन कहूं दीनता दिखाई। और भक्तन, एक महात्मा जी मध्य प्रदेश तरफ से चले जा रहे थे, बड़े आराम से टुकुर टुकुर करते हुए। रात्रि काल आ गया, सो महाराज जंगल में आ गए। जंगल में आए तो वो आगे कहाँ जाए, पुराने जमाने में रोड तो होते नहीं थे। सो एक कुआं था, कुएं के किनारे पत्थर पड़े हुए थे, उसी पत्थर पर अपना आसन लगा करके सो गए। और उसके बाद में वो सोचने लगे, यार ये भी कोई जिंदगी है साधु की, ना घर ना परिवार, ना बच्चे ना बेटे ना पत्नी ना परिवार, बताओ अकेले घूम रहे। अगर घर में होते तो पत्नी श्रीमती जी पानी लेकर के आती, बच्चे पांव दबाते, और लोग होते तमाम, क्या तो बन गए साधु, क्या करें। महाराज कहते हैं जैसा सोचो वैसे ही सपना था। सो जो ही वो सोए तो उसी समय उनको दिखना शुरू हो गया कि महात्मा जी खूब सहरा बांधा गया, गाजे बाजे के साथ में बारात निकल रही, दूल्हा बन गए। ऐसा तो नहीं बन पाए, स्वप्न में दूल्हा बन गए महात्मा जी, और घोड़े पर बैठे हुए बड़े आराम से चले जा रहे थे। शादी हो गई, भावरें पड़ गई, विदाई भी हो गई, बहू भी आ गई। और आने के बाद में बुलेटे हुए थे, सो बहू ने आकर के, उनकी पत्नी ने आकर के कहा, तनक उधर खिसको। सो वो सचमुच में खिसक गए, और कहाँ लेटे थे मालूम है ना, कुएं के किनारे लेटे थे। और जहां से खिसके सो धड़ाम से कुएं में जाकर के गिरे। वो तो भला कहो, उस कुएं के अंदर में एक पीपल का छोटा सा पौधा उगाई थी, उसी को पकड़ करके तैरते रहे। सुबह किसी के सामने निकाला, और उसके बाद में निकले, और उसके बाद में लोटा सोटा उठाया, चलने लगे। कहा स्वप्न की श्रीमती जी ने तो इस कुएं में गिराया है, इस सचमुच की श्रीमती जी किस कुएं में गिराएंगी भगवान जाने, हम ऐसे ही अच्छे हैं। इसलिए कामिन कहूं दीनता दिखाई, और भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगे। श्री राम जी ने जिससे पूछा उसने उत्तर दिया है। पहले किससे पूछा, बोले हे खग आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इस देश का गीध भी एक महान है, गीध भी एक शिक्षा देता है। भारतवर्ष का एक पक्षी। जब सीता जी का हरण हुआ, उस जंगल में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग थे। सीता जी ने कर्ण क्रंदन की जब आवाज लगाई तो बड़े बड़े सिद्धों ने रावण के डर से अपने अपने कुटियों के दरवाजे बंद कर दिए। तो भगवान ने कहा कि जब एक कुल नन्ना भारतीय संस्कृति रक्षा करने के लिए देश के सिद्धों की कुटियां बंद हो जाती हैं, तब मैं एक गिद्ध को ताकत देता हूं, और वो रावण को ललकारता है। ताकत काजू पिस्ता बादाम से नहीं आती, ताकत मनोबल में होती है। जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाण के ने होई, रे रे दुष्ट ठाण के ने होई, निर्भय चल से ना जा निष्मोही, निर्भय चल से ना जान मोही। चौचन मारी बिदारिश दे, चौचन मार बिदारिश दे, दंड एक भाई मूर्छाते, दंड एक भाई मूर्छाते। और काट से पंख परा खग धरणी, सुमर राम की अद्भुत करणी। और वो उसके बाद में राम जी उसी गिद्ध को देखते हैं। भगवान श्री राम जी बहुत रोए हैं, तड़पे हैं। प्रसंग हर एक रामचरितमानस के बड़े अलबेले हैं। संक्षिप्त में आपको यही बताना चाहते हैं, भगवान श्री राम जी को उसने सीता जी के हरण की सुधि सुनाई है। और उसके बाद में नाथ दशानन यह गत कीनी, तई खड़ जनक सुता हरलीनी। और भगवान श्री राम जी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो मैं राम ता कुल सहत काहे दशानन आए। बाद में वो कहते हैं कि आप जीवित रहिए, हम आपको अयोध्या ले चलेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। पर उन्होंने कहा कि मैं जीवित एक शर्त पर रह सकता हूं, मैं पक्षी हूं,
अगर आप मुझे वचन दो कि मेरी जब मौत होगी तो इसी तरह से आपकी गोद में मेरा सिर रखा होगा और मैं प्राण आपको देखते देखते मैं त्यागूंगा। अगर ये मौका देने का आप मेरे साथ में वादा करो तो मैं प्राणों को रखने के लिए तैयार हूँ। श्री राम जी चुप हो गए। कहा तो ऐसा सौभाग्य भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ कि आपकी गोद में रखे रखे मैं प्राणों का उत्सर्ग करूँ। इससे ज़्यादा सौभाग्य का क्षण और कोई हो नहीं सकता। राम जी को देखते देखते आंखों में आंसू भर के गुटुक गुटुक करके आवाज की। भगवान श्री राम जी उनको छाती से लेकर के तड़पते रहे और जटायु ने अपने प्राणों का परित्याग किया है। पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो प्रभु क्रिया सो पितु क्रिया भरत को सौंपी और प्रभु खग क्रिया संवारी। पिता की अंतिम क्रिया करने का अधिकार किसे होता है? बड़े पुत्र को। तो दशरथ जी की अंतिम क्रिया किसको करना चाहिए थी? राम को। लेकिन राम ने वो अंतिम क्रिया पिता की किसको सौंपी? सो पितु क्रिया भरत को सौंपी और प्रभु खग क्रिया संवारी। भगवान श्री राम जी ने गिद्धराज जटायु की अपने हाथों से अंतिम क्रिया की है। अंतिम समय जटायु ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नैन भरवारी। और उसके बाद में उसने कहा कि आप इतने कृपालु हैं। गीध अधम खग आमे से भोगी और गति दीन्ही जो जाचत जोगी। मैं अधम खग हूं, मांस बच्ची हूं। आज आपकी कृपा से मैं इस गति को प्राप्त कर रहा हूं। भगवान श्री राम जी ने कहा खबरदार जटायु, ये बात मत कहना। तो बोले सत्य है। बोले नहीं, सत्य बात ये नहीं है। मैं किसी को गति दुर्गति मैं नहीं देता। प्राणी अपने अपने कर्म का परिणाम भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तात कर्म निजते गति पाई। ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है। बोले ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया? का परहित बस जिनी के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। भगवान श्री राम जी ने परम गति दी और उसके बाद में कबंध का मोक्ष किया। भगवान श्री राम जी शबरी के आश्रम में आए। शबरी राम जी को देख करके भाग रही थी, लेकिन भगवान श्री राम जी ने भागती हुई शबरी को थामा, रोका और कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तन्मो मैं मति मंदघारी। भगवान श्री राम जी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मानहु एक भगति करनाता।